प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 10th के नॉन हिंदी का जो छठा चैप्टर है, बिहारी के दोहे, हम लोग आज इसको पढ़ने वाले हैं। और केवल पढ़ने ही नहीं वाले हैं, बल्कि इस चैप्टर से संबंधित लगभग 150 प्रश्नों का अभ्यास मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कराने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, तो आपको पहली बार ये कविता समझ में भी आएगा और साथ ही साथ इससे संबंधित सभी प्रश्न भी आपके तैयार हो जाएँगे। परीक्षा उपयोगी जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्न लगभग मैंने ले लिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस ही केवल कराऊँगा प्रैक्टिस के तौर पर। तो चलिए सबसे पहले इस कविता को पढ़ते हैं, एक-एक अर्थ को समझते हैं और अर्थ को समझने के बाद फिर इससे संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं, उन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि यहाँ जो येलो बॉक्स में आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये आपको समझ में आए। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी जी हैं। ये हमें याद रखना है कि जो कवि बिहारी जी हैं, जिन्होंने इस कविता को लिखा है, ये किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। दरअसल आज से पीछे का जितना समय है, जो साहित्य के दृष्टिकोण से इन्हें 3 या 4 भागों में बाँटा गया है। 3 या 4 काल में, उनमें से एक काल है रीतिकाल। इसी काल के प्रतिष्ठित कवि हैं बिहारी जी। ये इनका जो दोहा है, दोहा अर्थात 2 लाइन होता है। 2-2 लाइनों में जब बात कही जाती है तो उन्हें दोहा कहते हैं। ये दोहा गागर में सागर भरने जैसा है। गागर यानी घड़ा होता है और सागर समुद्र होता है। यानी कम शब्दों में बहुत सारी बातें इन्होंने कह दिया है। यह एक मुहावरा है। बिहारी जी को प्रेम के कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये याद रखना है कि बिहारी जी को किस रूप में जाने जाते हैं बिहारी जी? तो वे क प्रेम के कवि के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उनके जो दोहे हैं, ये दोहा बहुत ही नीतिपरक है। इसकी वजह से भी उनको बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली है। ये सब बात हमें याद रखनी है, आगे हमें काम में आएगा। ये जो दोहा है, इनमें तीनों तरह के दोहे शामिल हैं। तीनों तरह के दोहे इनमें शामिल हैं, यानी कई चीज़ें इसमें हम लोग जानेंगे। तो अभी सबसे पहले इसको जब हम लोग पढ़ेंगे, तो एक-एक चीज़ हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको फिर नॉर्मल कर लेते हैं, ताकि सब कुछ आपको दिखाई दे और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका जो पहला दोहा है, इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। पहले हम इस दोनों ये जो दोहा है, इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो भव होता है, मेरी यानी मेरा और भव यानी सांसारिक। भव शब्द का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, सांसारिक यानी दुनियावी। दुनिया से संबंधित और बाधा यानी रुकावट, मुसीबतें, परेशानियाँ और हरो का अर्थ होता है हरना, यानी उन्हें नष्ट कर लेना। और ये राधा शब्द जो है, ये वही राधा है जो आप लोग जानते हैं, जो श्री कृष्ण जी की ये बहुत बड़ी भक्त रही हैं। और ये नागरी जो यह शब्द है, इस नागरी शब्द का अर्थ होता है चतुर। ये नागरी शब्द का अर्थ क्या होता है? चतुर और सोई यानी वह या वही। इसके साथ ही तन, तन यानी शरीर, झाई शब्द का अर्थ होता है परछाई और परे का अर्थ होता है पढ़ना और श्याम यानी श्री कृष्ण को यहाँ श्याम कहा गया और हरित दूती होई यानी प्रसन्न होना या खुश होना। अब चलिए इसका जो अर्थ है उसको हम लोग एक साथ देखते हैं कि क्या अर्थ हो जाएगा इसका। अब चलिए इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ बिहारी जी एक स्तुति के रूप में, एक वंदना के रूप में ये इस दोहे को प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, हे राधा, हे चतुर राधा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चतुर राधा, चालाक राधा, कि मेरे यानी मेरे सभी सांसारिक कष्टों को, सभी सांसारिक बाधाओं को खत्म कर दे, समाप्त कर ले, हर ले। यानी उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हे चतुर राधा,
मेरी सभी कष्टों को, सांसारिक दुखों को समाप्त कर दे, हरण कर ले। ये कौन राधा है? तो उनकी तारीफ में कहते हैं कि ये वही राधा है, जा यानी जिनके, तन यानी शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही श्याम यानी श्री कृष्ण जी प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आइए अब इसका अर्थ यहाँ नीचे देखते हैं। वे चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों और बाधाओं को दूर करें, जिनके गोरे सुनहरे शरीर की झलक या परछाई मात्र पड़ने से श्याम वर्ण के सांवले श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और कांतिवान दिखने लगते हैं, यानी हरे रंग की धोती वाले दिखने लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पहला दोहा था। चलते हैं दूसरे दोहा की तरफ। दूसरा है जपमाला, छपई यानी छापना, तिलक जो कपाल पे लगाया जाता है, सरई यानी होना या बनना, एको अर्थात एक भी, और कामो यानी काम, मन यानी मन, और कांचे यानी कच्चा या अस्थिर, नाचे यानी भटकना, अवृथा यानी बेकार, साँचे यानी सच्चे मन से, और राँचे यानी प्रसन्न होना, रामू यानी भगवान राम भी कह सकते हैं, या आप जिस ईश्वर को भी मानते हैं वह ईश्वर मान सकते हैं। अब आते हैं इसके अर्थ को समझने के लिए। तो जो बिहारी जी हैं वे कहते हैं कि केवल माला जपने से, शरीर पे छाप लगा लेने से, तिलक लगा लेने से एक भी काम नहीं होगा। यदि मन कच्चा है और वो भटक रहा है, बेकार ही भटक रहा है, तो फिर काम बनने वाला नहीं है। साँचे राँचे रामू, सच्चे मन से यदि काम किया जाए, सच्चे मन से यदि यह इबादत की जाए, पूजा या आराधना की जाए, तभी जो भगवान राम है या ईश्वर है वह खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब आइए इसके अर्थ को देखते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि केवल जप की माला हाथ में लेने, शरीर पर राम नामी छापे लगवाने या माथे पर तिलक लगाने जैसे बाहरी दिखावे से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। जिनका मन कच्चा होता है, वे व्यर्थ में ही इधर-उधर भटकते रहते हैं या आडंबर करते हैं, क्योंकि भगवान राम तो केवल सच्चे हृदय की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इस दोहा का अर्थ। चलते हैं नेक्स्ट दोहा की तरफ। अब इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आप इसके अर्थ को समझें। एक बार अर्थ समझ लेंगे ना, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी प्रश्न उत्तर के समय में, क्योंकि आपके लिए मैंने 150 प्रश्न बनाए रखे हुए हैं। आपको वहाँ प्रैक्टिस भी करना है। तो आप यहाँ से समझ लेंगे तो आपको वहाँ पे ज़ोर कम देना होगा अपने दिमाग पे, यहाँ से फ़ौरन आपको याद आ जाएगा। बतरस यानी बात, लालच, यहाँ बतरस यानी होता है बातचीत करने के आनंद, रस यानी आनंद, बातचीत करने के आनंद के लालच में लाल की, लाल को यहाँ श्री कृष्ण आपको समझना है, लाल की मुरली यानी बांसुरी, धरी लुकाई यानी लुकाई यानी छुपा लिया, बात करने के आनंद के लालच में श्री कृष्ण की बांसुरी को छुपा लिया। किसने छुपाया? तो राधा जी ने छुपाया। और जब श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास मेरी बांसुरी है? क्या आपने छुपाई है? तो उन्होंने क्या कहा? सोहा करें, सोहा यानी कसम खाना, करें यानी वो कसम खाती है, भौहों हनु हँसई, और उसके और भौहों ही भौहों में हँस देती है। भौं हम लोग किसको कहते हैं? आँख के ऊपर में जो बाल आए हुए रहते हैं उसको हम लोग भौं कहते हैं। तो बिहारी जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी राधा जी से पूछते हैं कि क्या आपने मेरी बांसुरी आपके पास है, आपने नुकाई है? तो वो अ, कसम खा कर के कहती है कि नहीं, मेरे पास नहीं है, और भौहों ही भौहों में हँस देती है। दैन कहे और उसके बाद कहती है नटी जाएगी, न मेरे पास नहीं है। लेकिन उसके हँसने से ही श्री कृष्ण जी समझ जाते हैं कि उनके पास ही बांसुरी है। अब देखते हैं इसके अर्थ को। कवि बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण से बातचीत करने के आनंद के लोभ में राधा जी ने उनकी मुरली छिपाकर रख दी है। जब कृष्ण अपनी मुरली मांगते हैं तो राधा जी कसम खाती हैं
कि उनके पास मुरली नहीं है, लेकिन वे अपनी भौहों ही भौहों में मुस्कुरा देती है। जब कृष्ण को विश्वास हो जाता है कि मुरली उन्हीं के पास है, तो वे उसे वापस देने को कहते हैं, तो राधा जी साफ मुकर जाती है कि नहीं मेरे पास नहीं है, वो मना कर देती है, नहीं देती है। नेक्स्ट जो दोहा है, जब जब वे सुधि कीजिए, तब तब सुधि जाहीं। ये राधा जी के लिए दोहा है। सुधि यानी ध्यान करना, कीजिए यानी करना, और वे यानी वह, वे यानी श्री कृष्ण, यहाँ पे जो है ये राधा जी के लिए है। तब तब सुधि जाहीं, यानी यहाँ वे शब्द जो है वो किनके लिए है? श्री कृष्ण जी के लिए है। तो कहता है श्री कृष्ण जी के लिए, और सुधि यानी याद करना, और सुधि एक बार बता ही दिए हैं, और जाहि यानी जाना, और उसके बाद आँखिनो यानी आँख, आँखी लगी यानी आँख लग जाना, और आँखें लागती नाही यानी आँख का नहीं लगना। अब अर्थ समझते हैं इसका। राधा जी कहती हैं कि जब-जब मैं उन्हें याद करती हूँ या उनका ख़्याल आता है, उनका विचार मेरे दिमाग में आता है, तब-तब सुधि जाहि, तब मेरा सुध-बुध चला जाता है, यानी होश खो देती हूँ मैं। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, समझ नहीं आता है। आँखिनो आँखी लगी रहे, और जब आँख से आँख लगा रहता है, मेरी आँख से आँख तो लग जाती है, पर आँखें लागती नाही, पर नींद मुझे नहीं आती है, उनका ख़्याल मुझे आता रहता है। अब इसका अर्थ देखते हैं। इस दोहे में कवि बिहारी ने विरहिणी यानी नायिका की मानसिक दशा का वर्णन किया है। वह कहती है कि जब-जब मैं श्री कृष्ण को याद करती हूँ, तब-तब मेरी अपनी सुध-बुध यानी होश खो जाती है। मेरी आँखें उनकी यादों या उनके स्वरूप के दर्शन में ही लगी रहती है, और इस कारण मेरी आँखें लगती नहीं हैं, अर्थात मुझे नींद नहीं आती है। अब नेक्स्ट जो दोहा है, नर की अरु नल नीर की गति, एकै करी जोई, जे तो नीचो हवै चले, ते तो ऊँचो होय। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले ये जो नर शब्द का अर्थ यहाँ पे मनुष्य से है, अरु का अर्थ है जैसा, और नल नीर यानी नल का पानी, और गति एकै करे जोई, एक जैसा। एकै करे यानी एक जैसा ही होता है, उनका जो स्वभाव होता है, जो गुण होता है, वो एक जैसा होता है। जे तो नीचे हवे चले, हवे मने होना, और जे तो मने जितना, और तेतो यानी उतना, ऊँचो यानी ऊँचा, होय यानी होना। अब इसका अर्थ को हम लोग समझते हैं। तोड़-फोड़ के ही सही, यदि अर्थ आप एक बार ज़हन में बैठा लेते हैं, तो इसके बाद आप इसका आसानी से जवाब दे पाएँगे, और 2-4 बार रिवाइज़ कर लेते हैं, तो आपको याद एकदम रह जाएगा। नर की अरु नल नीर की गति, एकै करे जोई। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य का जो स्वभाव है, बिल्कुल नल के पानी के जैसा है। मनुष्य का जो स्वभाव है, वह बिल्कुल नल के पानी के जैसा है। क्या अर्थ हुआ? जे तो नीचे हवै चले, नल का पानी जितना नीचे की ओर जाता है, उतना ही उसमें जो उसका महत्व बढ़ जाता है, उसमें बल आ जाता है, शक्ति आ जाता है। उसी तरीके से मनुष्य भी जितना नीचे होकर के चलता है, उतना ही उसका मान-सम्मान ऊँचा हो जाता है। अब कहेंगे कि पानी, नल, नीर के बारे में समझ में नहीं आया कि जितना नीचे होता है, तो कैसे वह ऊँचा हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे आप ऊँचाई पे अगर पानी रखते हैं, जैसे पानी का टंकी देखते होंगे, छत पे लगा रहता है। तो जितना ऊँचा होता है टंकी, और नल नीचे जो नल लगा होता है, उसमें पानी का जो रफ़्तार होता है, वो अधिक होता है। पाइप लगा कर के अगर आप पानी कहीं ले जाना चाहेंगे, तो दूर तक चला जाएगा, क्योंकि उसमें रफ़्तार अधिक होता है, गति अधिक होता है। लेकिन मनुष्य में भी वैसा ही है। अगर मनुष्य भी नीचे होकर के चलता है, स्वभाव को नरम रख कर के चलता है, तो उसका मान-सम्मान उसी तरीके से ऊँचा हो जाता है। अब इसका अर्थ को समझते हैं कि कवि बिहारी कहते हैं कि मनुष्य और नल के पानी की स्थिति या स्वभाव एक जैसा ही समझना चाहिए।
जिस प्रकार नल का पानी जितना नीचे होकर चलता है, वह उतना ही ऊँचा चढ़ता है। जैसे मैंने बताया कि ऊँचाई से पानी जब नीचे आता है तो नल के पानी में गति आ जाता है और फिर उसमें पाइप लगा कर के अगर आप पानी इधर-उधर ले जाएँगे तो वो दूर तक और ऊँचाई तक जा सकता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जितना अधिक विनम्र होकर, नीचा होकर के चलेगा, उसका व्यवहार जितना अच्छा होगा, समाज में उसको अधिक उतना सम्मान मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट दोहा की तरफ। अब बस एक ही 2 दोहा बचा है, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे प्रश्न उत्तर की तरफ। संगति सुमति ना पावही परे कुमति के धंध, राखियो मेली कपूर में हींग ना होत सुगंध। संगति यानी साथी, साथ में चल जो साथ में होता है, साथी जो होता है उसको कहते हैं संगति। और सुमति यानी अच्छा बुद्धि, पावही यानी पाना, कुमति के धंध यानी जो बुरे काम में लग गया, धंध यानी धंधा, व्यापार। तो कुमति यानी बुरे बुरे काम में पड़ना, राख्यो यानी रखना, मेली यानी मिलाकर, कपूर एक पदार्थ है सुगंधित, हींग भी एक पदार्थ है जो थोड़ा-सा दुर्गंध करता है, सुगंध यानी महक, होत यानी होना, ना यानी नहीं। अब चलते हैं इसके अर्थ को समझने के लिए। संगति सुमति ना पावहीं परे कुमति के धंध। जो व्यक्ति बिहारी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बुरे काम में फँस गया है या बुरी संगति में फँस गया है, उसको कभी भी अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। जैसे कि या फिर वह व्यक्ति अच्छा हो जाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे राखियो मेली कपूर में अगर आप कपूर जो एक सुगंधित पदार्थ है, उसमें अगर आप हींग को मिला कर के भी रख देते हैं, तो हींग अपना दुर्गंध को छोड़ कर के वो सुगंधित नहीं हो जाता है, नहीं बदलता है हींग का गुण। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे जो व्यक्ति बुरी संगति या कुमति, बुरी बुद्धि के कार्य में फँस गया है, उसे अच्छी बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। वे इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार हींग को यदि कपूर के साथ मिलाकर भी रख दिया जाए, तो भी हींग अपनी गंध नहीं छोड़ती और उसमें कपूर जैसी खुशबू नहीं आती। अर्थात बुरा व्यक्ति अपनी बुरी प्रकृति, बुरी आदतों को अच्छी संगति में रहकर भी आसानी से नहीं बदल सकता। जिसके अंदर बुराई है, तो वो चाहे किसी के साथ भी रहे, उसके अंदर बुराई होगा ही। अब जो नेक्स्ट दोहा है कि बड़े न होजै गुणन बिनु बिरध बड़ाई पाई। बड़े यानी बड़ा होना, होजै यानी होना और गुणन यानी गुण, बिनु यानी बिना, बिरध बड़ाई पाई केवल नाम पाने से। कहत धतूरे, धतूरा एक पौधा का नाम है। सो कनक, कनक भी कहा जाता है इस धतूरे को। कहत यानी कहा जाता है या कहना। और कनक सोना को भी कहा जाता है। सोना जिसको हम लोग गोल्ड कहते हैं, जिससे गहना ज्वेलरी बनता है। गहना गढ़ियो ना जाए, गढ़ियो यानी बनाना, ना जाए यानी नहीं बनता है। तो बिहारी जी कहते हैं कि बड़े ना होजे गुणन बिनु, कोई भी व्यक्ति गुण के बिना बड़ा नहीं होता है। बिरध बड़ाई पाई, केवल नाम बड़ा हो जाने से आदमी बड़ा नहीं होता है यदि उसके अंदर गुण अच्छा नहीं है। कहत धतूरे सो कनक, ऐसे तो धतूरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन क्या उस धतूरे से आप गहना बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो धतूरा होता है वो पत्ता है, उसके अंदर वह गुण नहीं है जो सोना में होता है, गोल्ड में होता है। तो गोल्ड से आप जो काम कर लेंगे वो आप धतूरे से नहीं कर सकते, हालाँकि नाम दोनों का एक ही है। तो केवल नाम बड़ा होने से कोई व्यक्ति बड़ा हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी व्यक्ति केवल झूठा नाम की प्रशंसा पा लेने से बड़ा या महान नहीं हो जाता। महानता के लिए गुणों का होना ज़रूरी है। वे उदाहरण देते हैं कि धतूरे को भी कनक या सोना सोना कहा जाता है, लेकिन धतूरे से आभूषण या गहने नहीं बनाए जा सकते हैं। नाम मिल गया तो क्या हुआ? गुण तो नहीं है ना, इसलिए वो तो नाम मिलना ही काफ़ी नहीं होता है। अब ये शायद देख सकते हैं कि अब हमारा जो प्रश्न उत्तर है वो आ चुका है। हम लोग आखिरी दोहा में हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, झूठ
टूटा-फूटा अर्थ भी अगर आप दिमाग में रख लेते हैं ना, तो परीक्षा में ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है। क्योंकि आप इसको जोड़-जोड़ करके अर्थ निकाल लेते हैं वहाँ पे और फिर उस प्रश्न का उत्तर आसानी से वहाँ दे पाते हैं। इसलिए मैं आपको इसको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। दीर्घ साँस यानी लंबी साँस भरना, ना लेहू दुःख, दुःख में लेना, सुख साईं ही ना भूल और साईं यानी ईश्वर भगवान है यहाँ पे। सुख में भगवान को साईं को नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों कर तू है, हे भगवान क्यों करता है तुम दुख में, दई दई सू कबूली, जो तुम्हें नसीब में मिला है उसे तुम क्यों कबूल नहीं करता। अब देखते हैं, कहता है लेहू दुख यानी दीर्घ सांस, दुख में तुम लंबी सांस क्यों लेते हो, अफसोस क्यों करते हो, और सुख साई ही ना भूल। दुःख करता है ना आदमी, कहता है कि अ, हे भगवान लगता है संसार का सारा दुःख मुझे ही दे दिए हो, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? इस तरीके का बात होता है। तो उसी के लिए बिहारी जी कहते हैं कि दीर्घ सास न लेहु दुःख, दुःख में लंबी साँस मत लो, दुःख भरी साँस मत लो, सुख साई ही ना भूल, और जब तुम सुख में रहो तब भी ईश्वर को मत भूलो। दई दई क्यों कर तू है, क्यों तुम हाय तौबा मचाते हो कि ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ मेरे साथ। हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दई दई सो कबूली, और तुम सुख और दुःख को समान रूप से कबूल करो, स्वीकार करो। यानी सुख और दुःख जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में कभी सुख हो सकता है तो कभी दुःख, दोनों को सहज रूप से स्वीकार करो, कबूल करो। कहता है बिहारी जी कि दुख आने पर लंबी-लंबी साँसें नहीं लेनी चाहिए, अर्थात बहुत दुखी या निराश नहीं होना चाहिए, और सुख के समय ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। और वे आगे कहते हैं कि ये मनुष्य, तू दुख पड़ने पर हाय देव यानी हे ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कहकर क्यों चिल्लाता है या शिकायत करता है। ईश्वर ने तुझे जो कुछ भी दिया है या तेरे भाग्य में जो भी दुख और सुख लिखा हुआ है उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी दुःख है तो दुःख को स्वीकार करो और सुख है तो सुख को स्वीकार करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आ जाता है अब हमारा प्रश्न उत्तर। अभी से हम लोग एकदम 150 के करीब क्वेश्चन करेंगे और राजधानी की रफ्तार से करेंगे, क्योंकि पहले ही हम लोगों का वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो चुका है पाठ को, कविता को समझने में। अब जल्दी-जल्दी इसको हम लोग करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, बिहारी जो थे, यह किस काल के प्रतिष्ठित कवि हैं? बिहारी जी किस काल के प्रतिष्ठित कवि हैं? तो पहले ही मैंने बताया था सबसे ऊपर रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी के दोहों के बारे में क्या प्रसिद्ध है? तो गागर में सागर। बिहारी मुख्य रूप से किस तरह के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं? तो वे श्रृंगारिक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इस पाठ में बिहारी के किन-किन विषयों से संबंधित दोहे शामिल है? केवल भक्ति, केवल नीति, भक्ति, नीति और श्रृंगार। तो 3 प्रकार के दोहा इसमें शामिल है, श्रृंगार, नीति और भक्ति के बारे में, जिसमें ईश्वर का बात भी हुआ है। मेरी भव बाधा हरो दोहे में कवि किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो राधा जी की स्तुति कर रहे हैं। भव बाधा का अर्थ क्या है? सांसारिक कष्ट। बाधा यानी कष्ट और भव यानी सांसारिक। तो भव बाधा शब्द का अर्थ हुआ सांसारिक कष्ट। राधा नगरी में राधा नागरी में नागरी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है चतुर। राधा की परछाई पड़ने से श्याम का रंग कैसा हो जाता है? श्याम का रंग हरे रंग में बदल जाता है। जब माला छपे तिलक का प्रयोग कवि के अनुसार क्या है? तो ये बाह्य आडंबर है, अर्थात यह दिखावा है। कवि के अनुसार राम कहाँ प्रसन्न होते हैं? जहाँ सच्चा मन होता है वहाँ पे राम खुश होते हैं। मन कांचे नाचे वृथा में, वृथा शब्द का अर्थ क्या है? वृथा का शब्द का अर्थ है बेकार। बतरस लालच लाल की दोहे में लाल शब्द किसके लिए? तो कृष्ण जी के लिए प्रयोग हुआ है। गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? उनसे बातचीत करने के आनंद के लोभ में उन लोगों ने छुपाई थी। जब कृष्ण मुरली मांगते हैं तो गोपियाँ क्या कहती हैं? वे कसम खाती हैं और मना कर देती हैं। गोपियों के मन का भेद उनकी आँखों के अलावा और किससे पता चलता है? तो उनके भौहों से पता चलता है, क्योंकि वहीं से वो मुस्कुरा देती हैं। जब जब वे सुधि कीजिए दोहे में सुधि शब्द का क्या है? अर्थ क्या है? तो याद या स्मरण करना।
याद आने पर क्या खो जाता है? तो याद आने पे सुध बुध होश खो जाता है। आखिनो आँखी लगी रहे, आँखी लागती नाही, इसका अर्थ क्या है? तो प्रेम में आँखों का मिलना और नींद ना आना। मनुष्य की तुलना कवि ने किससे की है? तो मनुष्य की तुलना नल के जल से की है। नल का पानी और मनुष्य जितना नीचे होकर चलते हैं, उतना ही ऊँचा और श्रेष्ठ हो जाते हैं। कुमति शब्द का अर्थ होता है खराब बुद्धि। संगति सुमति ना पावही, दोहे के अनुसार बुरी संगत में रहकर क्या नहीं मिल सकता? तो अगर आप बुरी संगत में हैं, तो आपको अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। अच्छी बुद्धि ना मिलने की उपमा कवि ने किससे दी है? हींग और कपूर जो है, ये दोनों का एग्ज़ाम्पल दे कर के उन्होंने बताया है। बड़े ना होजे गुणन बिनु, दोहे का मुख्य संदेश क्या है? बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं होता। धतूरे को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे कनक के नाम से भी जाना जाता है। धतूरे से क्या नहीं बनाया जा सकता? धतूरों से गहना नहीं बनाया जा सकता। दीर्घ सांस न लेहू, दुख का अर्थ क्या है? दुख में लंबी सांसें ना लेना, आहें ना भरना। सुख के समय किसे नहीं भूलना चाहिए? तो साईं यानी ईश्वर को सुख के समय नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों कर तू है? में दई शब्द का अर्थ क्या है? दई का अर्थ है देव, भाग्य या ईश्वर। दई दई सु कबूली में दूसरे दई का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसको स्वीकार करो। सरय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सरय शब्द का अर्थ होता है निकलना, बनना या सिद्ध होना। सरय न एको कामू, एक भी काम नहीं होता है। कांचे शब्द का अर्थ होता है कच्चा। रांचे शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्रसन्न होना। नर शब्द का पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द। तो नर माने पानी होता है, तो जहाँ पे नर यानी पुरुष होता है, मनुष्य, तो इसको हम लोग मनुष्य कहेंगे। नीर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नीर शब्द का अर्थ होता है पानी। जेतो और तेतो दोनों का अर्थ जितना और उतना है। धंधु यानी धंध जो है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रोजगार या काम। गुणन शब्द का अर्थ होता है गुण। बड़े ना हो जे गुणन बिनु। साईं ही का अर्थ क्या है? स्वामी या ईश्वर को। कबूली शब्द का अर्थ है स्वीकार करना। लुकानी शब्द का अर्थ क्या है? लुकानी यानी छिपाकर। सौंह का अर्थ क्या है? तो सौंह यानी शपथ या कसम। नटी जाई का मतलब मुकर जाना या मना कर देना। जाही शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जाही का अर्थ होता है लुप्त होना, चली जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जाती रहती है, जाही। सुमति का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि। सुमति, अच्छी बुद्धि। हींग को किसके साथ रखने की बात की है? तो कपूर के साथ। बिरध शब्द का अर्थ क्या है? बिरध यानी बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ। गहनों शब्द का अर्थ क्या है? गहना शब्द का अर्थ होता है आभूषण। दई दई में कौन सा अलंकार है? तो बताइए इसमें कौन सा? इसमें यमक अलंकार है। दई दई में यमक अलंकार है। बिहारी के दोहों की भाषा मुख्य रूप से कौन सी है? तो यह ब्रज भाषा की कविता है। जातन की झाई परे में, झाई शब्द का अर्थ होता है छाया या प्रतिबिंब, परछाई। राधा की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण का रंग हरा होने का एक अर्थ प्रसन्न होना है। दूसरा अर्थ क्या है? तो दूसरा अर्थ होता है हरे रंग की आभा वाला होना। बाधा शब्द का पर्यायवाची शब्द व्याकरण खंड के अनुसार क्या होगा? तो बाधा का अर्थ होता है रुकावट या विघ्न। एको का अर्थ क्या होता है? तो एक भी। मन कांचे का प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता है? तो कच्चा या भक्तिहीन मन। आपका मन कच्चा है, लेकिन आप बाहरी आडंबर पे बहुत ध्यान देते हैं। आपका दिखावा तो ऐसा है कि आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, पर आपका दिल साफ नहीं है, तो वह दिखावा किसी काम का नहीं है। साँचे राँचे रामों में, साँचे का अर्थ होता है सच्चाई या सच्चे हृदय में। बतरस का अर्थ होता है बात और रस। लाल शब्द का प्रयोग यहाँ श्री कृष्ण के जी के लिए हुआ है। गोपियाँ कृष्ण से क्या चाहती हैं? तो गोपियाँ कृष्ण से उनसे बातचीत करना चाहती हैं। सोह करे, इसका अर्थ क्या है? यानी शपथ खाना, शपथ करना, कसम खाना। जैसे राधा जी कसम खाती है ना कि नहीं, बांसुरी हमारे पास नहीं है। भौहों हंसे यानी मन की खुशी का संकेत है ये, ठीक है।
सुधि कीजिए में कीजिए शब्द शब्द का अर्थ क्या है? कीजिए शब्द का अर्थ है करना। सॉरी, इसका जो सही अर्थ है वो है कीजिए यानी याद। सुधि कीजिए में कीजिए शब्द का अर्थ है करना, और सुधि कीजिए जब कहेंगे तब उसको हम कहते हैं, यहाँ तो केवल करना ही होगा, और जब सुधि कीजिए पूरा आएगा तो उसके लिए हम लोग कहेंगे याद करना। सुधि कीजिए याद करना, और जब यहाँ कीजिए है तो इसका मतलब करना। आँखिनो आँखी लगी रहे का तात्पर्य क्या है? तो आँखों का एक दूसरे को देखते रहना। आँखें लागती नाहीं में आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इन आँख लगना शब्द का अर्थ होता है नींद आना। अगर आँख लगना ही कहे तो नींद आना, और अगर आँखें लागती नहीं होता तो फिर इसका अर्थ होता नींद नहीं आना। नर और नलनीर की क्या विशेषता बताई गई है? तो नर यानी मनुष्य, दोनों की गति एक समान है, दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। जे तो नीचे हवे चले का अर्थ नल के संदर्भ में क्या है? कि पानी का बहुत नीचे से आना, नल को झुका देना, पानी का कम आना, या नल को जमीन में गाड़ देना। तो पानी का बहुत नीचे से आना। मनुष्य के संदर्भ में नीचे हवे चले का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है विनम्र होकर के चलना चाहिए, अखड़ना नहीं चाहिए। संगति सुमति ना पावहीं का अर्थ क्या है? कहता है कुसंगति यानी बुरी संगति से आप कभी भी अच्छी बुद्धि हासिल नहीं कर सकते हैं। कुमति के धंध में धंध शब्द का अर्थ क्या है? तो धंध का अर्थ होता है काम धंधा। राखियो मेली कपूर में, यहाँ मेली का अर्थ है मिलाकर। हींग और कपूर के उदाहरण से कवि क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कि आप बुरा स्वभाव में रहेंगे तो आप में अच्छा स्वभाव कभी भी नहीं आ सकता, अच्छी बुद्धि नहीं आ सकती है। बड़े ना हो जाए गुणन बिनु में, बड़े शब्द का अर्थ क्या है? महान या श्रेष्ठ। विरध का अर्थ होता है, विरध शब्द का पर्यायवाची शब्द यानी उसका समान अर्थ तो ख्याति या यश होता है, प्रशंसा, तारीफ। कहत धतोरे शौकनक, यहाँ पर शो का अर्थ क्या है? तो शो का अर्थ है के समान। गहनो गढ़ियो ना जाए में, गढ़ियो का अर्थ क्या है? तो गढ़ियो का अर्थ है बनाना या ढालना। दीर्घ शब्द का आधुनिक खड़ी बोली रूप क्या है? तो दीर्घ शब्द का अर्थ है दीर्घ या लंबी। दीर्घ सांस न लेहू दुख में, कवि क्या सलाह देते हैं? कि दुख में हताश होकर लंबी आहें मत भरो। सुख साई ही ना भूल में, साई का अर्थ क्या है? ईश्वर या स्वामी। दई दई क्यों करतू है में, करतू शब्द का अर्थ क्या है? करतू शब्द का अर्थ है करता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है करता है। दई दई सु कबूली, यहाँ सु का अर्थ क्या है? सु का अर्थ है जो ईश्वर ने दिया है उसे कबूल करो, सहर्ष स्वीकार करो। भव शब्द का पर्यायवाची बताइए। भव यानी हो गया सांसारिक, तो आपको यहाँ संसार लेना है इसका पर्यायवाची के रूप में। तन शब्द का अर्थ शरीर होता है। अरु शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? और, अरुचि, अगर, अभी, तो इसका अर्थ है और। वृथा शब्द का अर्थ बेकार होता है। गुणन का खड़ी बोली रूप क्या है? तो गुणन यानी गुण। बिनु शब्द का अर्थ होता है बिना। बड़े ना हो जे गुणन बिनु, यानी गुण के बिना कोई बड़ा नहीं होता। पाठ के अनुसार किसकी गति एक समान होती है? तो मनुष्य और नल का पानी का। बतरस लालच में कौन सा भाव छिपा हुआ है? श्रृंगार और प्रेम का भाव छिपा हुआ है। गोपियों का प्रेम जो श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में था। बिहारी ने अपने दोहों में किस शैली का प्रयोग किया है? बिहारी ने अपने दोहों में किस शैली का प्रयोग किया है? मुक मुक्तक, महाकाव्य, कहानी या नाटक? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा संक्षिप्त और स्वतंत्र। दई दई वाक्यांश में प्रयुक्त यमक अलंकार का आधार क्या है? तो इसका अर्थ क्या है बताइए? शब्दों की आवृत्ति और एक ही अर्थ, शब्दों की आवृत्ति और अलग अलग अर्थ, वर्णों की आवृत्ति या तुलना करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे
सही उत्तर होगा शब्दों की आवृत्ति, यानी शब्द 2 बार आए हैं, लेकिन उनके जो अर्थ हैं, दोनों का अलग-अलग अर्थ है। पहले दई का अर्थ ईश्वर है और दूसरे जो दई है, उसका अर्थ क्या है? दिया है। तन की झाई पड़े से क्या प्रभाव पड़ता है? यानी पाप मिट जाते हैं, ठंडक मिलती है, कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं, तो सही उत्तर यही होगा। जोही का अर्थ क्या है? जाही, तो जाही का अर्थ जाती रहती है, तो यही सही उत्तर होगा। नटी जाई का प्रयोग किसके लिए किया है? गोपियों के इनकार करने के लिए। वो लोग इनकार कर देती है गोपियां कि नहीं नहीं, हमारे पास तो मुरली नहीं है, हम कहाँ से देंगे, या फिर देंगे ही नहीं। सुमति का विपरीतार्थक, सुमति यानी अच्छी बुद्धि, उसका उल्टा होता है कुमति। विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखना है। हींग की गंध कैसी होती है? तो उनकी एक विशेष गंध होती है, तीक्ष्ण होती है, बहुत तीव्र गंध होती है। कनक शब्द का प्रयोग किन 2 अर्थों में हुआ है? तो सोना और धतूरा के रूप में। तई को कबूल करने का क्या अर्थ है? यानी ईश्वर की मर्जी को स्वीकार करो, जो ईश्वर ने दिया है उसे अपना भाग्य और किस्मत समझ के स्वीकार कर लो। बिहारी के दोहे में मुख्य रूप से किस भाषा के शब्दों की प्रधानता है? सही ऑप्शन होगा ब्रज भाषा के तद्भव रूप। पाठ से आगे के अनुसार नाम से ज्यादा बड़ा क्या होना चाहिए? तो नाम से बड़ा गुण होना चाहिए। हरित दूती होई का एक अर्थ पापों का नाश भी माना जाता है। यह किस संदर्भ में है? हरित दूती होई का एक अर्थ पापों का नाश भी माना जाता है। यह किस संदर्भ में है, बताइए। प्रकृति के संदर्भ में, विज्ञान के संदर्भ में, भक्ति और कृपा के संदर्भ में, और फिर युद्ध के संदर्भ में। तो इसका सही उत्तर होगा भक्ति और कृपा के संदर्भ में। हरो शब्द का आधुनिक खड़ी बोली रूप क्या है? हरो यानी हरा, या सॉरी, यहाँ दूर करना होगा इसका अर्थ, हरो। जिसमें सबसे पहले ही पंक्ति में हरो, हरण करने के बारे में कहते हैं कि हमारे सभी सांसारिक दुखों को दूर कर दें, हरण कर दें, नष्ट कर दें। जेतो का खड़ी बोली जो है, उसका पाठ में अर्थ क्या बताया गया है? तो जेतो का अर्थ है जितना। तेतो शब्द का अर्थ होता है उतना। वृथा का खड़ी बोली रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वृथा यानी व्यर्थ या बेकार। गुणन शब्द का खड़ी बोली रूप क्या है? तो गुणन शब्द का अर्थ है गुण। बिनु शब्द का अर्थ होता है बिना। भव शब्द का अर्थ होता है संसार। नर का पर्यायवाची शब्द बताइए। नर माने मनुष्य। बाधा का पर्यायवाची शब्द होता है रुकावट। तन का पर्यायवाची होता है शरीर। नीर का पर्यायवाची जल होता है। कनक का पर्यायवाची कनक को धतूरा भी कहते हैं। दई दई क्यों कर तू है में पहली दई का अर्थ क्या है, बताइए। तो पहले दई का अर्थ है ईश्वर। दई दई सु कबूली में दूसरे दई का अर्थ क्या है? जो दिया गया है। एक ही शब्द से जब 2 प्रकार के अर्थ निकलते हैं, तब वह कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें यमक अलंकार कहते हैं। बतरस लालच दोहे में गोपियों ने क्या छिपा लिया था? कृष्ण जी की मुरली को। कृष्ण द्वारा मुरली मांगने पर गोपियां क्या करती है? तो कसम खाती है और भौहों ही भौहों में मुस्काती है। जपमाला छपई तिलक से क्या सिद्ध नहीं होता है? एक भी काम नहीं होता है उससे। मन कांचे का अर्थ किस प्रकार से मन से है? तो भक्ति में अगर मन कच्चा है, अस्थिर मन है, तो उसी से संबंधित है ये लाइन। साचे राचे रामों का अर्थ क्या है? सच्चे मन में ही राम बसते हैं। नल नीर की क्या विशेषता है? नल नीर की विशेषता क्या है? वह जितना नीचे झुकता है, वह उतना ही ऊपर चढ़ता है। मनुष्य को ऊंचा होने के लिए क्या करना चाहिए? तो विनम्र होना चाहिए, नीचे होकर चलना चाहिए। कुसंगति में रहने पर क्या प्राप्त नहीं होती? तो अगर आप बुरी संगति में रहेंगे, आपको अच्छी बुद्धि कभी नहीं मिलेगी। हींग को किसके साथ रखने पर भी वह सुगंधित नहीं होती? तो कपूर के साथ। बड़े ना हो जाए गुणन बिनु में, महान बनने के लिए क्या जरूरी है? तो गुण जरूरी है। धतूरे से क्या नहीं बनाया जा सकता है? तो धतूरे से आप आभूषण नहीं बना सकते हैं।
दीर्घ सांस न लेहु दुख में दीर्घ शब्द का अर्थ लंबी है। सुख के समय किसे नहीं भूलना चाहिए? ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। दई दई सु कबूली का अर्थ क्या है? जो ईश्वर ने दिया उसे कबूल करो, स्वीकार करो। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं, श्रृंगारिक कवि हैं। गागर में सागर इस मुहावरा किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहारी जी के लिए, क्योंकि वो कम शब्दों में ही अधिक बात कह देते हैं। जातन की झाई परे में किसकी स्तुति है? तो राधा की है। यानी उसी के बारे में कहा गया है कि उनके परछाई मात्र से ही श्री कृष्ण जी खुश हो जाते हैं। हरित दूती होय का अर्थ क्या है? तो हरित दूती होय का अर्थ है प्रसन्न होना। हरा रंग का भी होना इसमें हो सकता है, दोनों ही अर्थ। तो इसमें हम लोग सही ऑप्शन ले लेंगे। ए और बी दोनों सही है, यानी हरा रंग का होना भी होता है और साथ में प्रसन्न होना भी। बतरस का अर्थ है बातों का रस, यानी आनंद, बात करने का आनंद का लालच। लुकाई का अर्थ है छिपाकर। नटी जाई का अर्थ है मुकर जाना, मना कर देना। सुधि कीजिए का अर्थ है शुद्ध करना या फिर याद करना, स्मरण करना। जाहि शब्द का अर्थ है क्या होता है बताइए? तो जाती रहती है या खो जाती है। नीर और नर की गति कैसी बताई गई है? एक जैसी। कुमति का अर्थ होता है खराब बुद्धि। कपूर के साथ हींग रखने से क्या उसका गुण नहीं आ जाता है हींग में, यह बात क्या समझाने के लिए बताया गया है? कुसंगति के प्रभाव को, यानी आप बुरी संगति में ना रहें। यदि आप रहेंगे तो आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। विरध शब्द का अर्थ क्या है? तो यश, ख्याति, बड़ाई। धतूरे को कनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सोने जैसा दिखता है, क्योंकि उसका नाम कनक भी है। तो उसका नाम कनक भी है, इसलिए उसको कनक कहा जाता है। साईं ही का अर्थ क्या है? स्वामी या ईश्वर को। कबूली किस क्रिया का रूप है? तो कबूली किस क्रिया का रूप है बताइए? बोलना, स्वीकार करना। तो सही उत्तर होगा स्वीकार करना। बिहारी के दोहे पाठ में कितने दोहे संकलित हैं? गिनती के आधार पर तो इसमें कुल 8 दोहे संकलित किए गए हैं। 8 दोहा है, हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, 2-2 लाइन करके कुल 16 लाइन है। भौहों हंसे से क्या तात्पर्य है? आंखों या भौहों के संकेतों से हंसना या मुस्कुराना। आंखें लागती नाही का कारण क्या है? प्रिय की याद। सरई का अर्थ होता है सिद्ध होना, निकलना या कोई काम बनना। बिहारी के दोहे किस तरह के विषयों पर आधारित है? केवल युद्ध पर आधारित है, भक्ति, नीति और श्रृंगार पर आधारित है, केवल खेती-बाड़ी पर, आधुनिक विज्ञान पर। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? मैं ये प्रश्न आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप हमारे वीडियो में एक कमेंट करके जाएँ, ताकि मैं आपको जान पाऊँ कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा है। सबसे पहले तो आपने इस कविता को समझने का प्रयास किया है और फिर इसी कविता से संबंधित जो 150 एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपको कराया, आपने उसको अटेंड किया है और 150वें क्वेश्चन में आकर के आपने खुद से एक प्रश्न का उत्तर देने का भी प्रयास किया है। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट में जाके ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। मैं ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसका जवाब मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जब तक सब्सक्राइब करेंगे नहीं तो आपको आगे आने वाली वीडियोज़ नहीं मिल पाएँगे, तो आपकी तैयारी थोड़ी अधूरी रह जाएगी। आप जहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, साथ-साथ में आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी जो तैयारी है वो मजबूत हो जाएगी और मजबूत तैयारी के साथ जब आप परीक्षा हॉल में जाएँगे, तो आपका आत्मविश्वास सर चढ़कर बोल रहा होगा। आप अच्छे से सब प्रश्नों को हल पर कर पाएँगे, जवाब दे पाएँगे, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी वहाँ पर नहीं होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जो कि होगा हमारा 7वां चैप्टर इसी किताब का। हिंदी का ही जो 7वां चैप्टर है उसको लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं और आपको किस-किस किताब का किस-किस चैप्टर का एमसीक्यू चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।